अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम करेंगे लाइफ इन यूके टेस्ट का टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 8 जी। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हेनरी 8। हेनरी 8 की पहली जो बीवी है वो कौन थी। हेनरी 8 की पहली जो बीवी है वो कैथरीन एरागोन थी। उसकी टोटल जो बीवियाँ थी तकरीबन 6-7 थी। ठीक है, तो जो पहली थी वो कैथरीन ऑफ एरागोन थी। Which of the following flags is not represented in the Union flag? यूनियन फ्लैग है यूके के फ्लैग को कहा जाता है और कहते हैं कि उसमें इन चारों जो कंट्री हैं उनमें से कौन सा जो है वो फ्लैग नहीं है ऐड। ठीक है, तो वो है वेलिश। वेल्स का जो फ्लैग है वो इसमें ऐड नहीं है। When does the Edinburgh festival takes place? Edinburgh festival जो होता है वो कब हुआ होता है, तो एवरी समर, हर साल गर्मियों में होता है। When did the Concorde aircraft fly for the first time? जो Concorde एयरक्राफ्ट बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके, वो फर्स्ट टाइम कब जो है वो फर्स्ट टाइम कब उसने फ्लाई किया था, तो उसने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था 1969 में। By which other name is the Conservative Party also known as? कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका एक और नाम कौन सा, जिस नाम से वो जानी जाती है, तो जो दूसरा नाम है उसका दी टोरीज। When was the Northern Ireland Parliament established for the first time? जो नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्लियामेंट है वो सबसे पहले कब बनी थी, 1922 में। What is the opposition? Opposition क्या है? The second largest party in the House of Commons. House of Commons में जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है उसको opposition कहा जाता है। Which two languages combined form the basis of English language? कहते हैं कि कौन सी दो ज़ुबानों ने मिलके इंग्लिश बनाई है, इंग्लिश ज़ुबान बनाई है, तो नॉर्मन फ्रेंच एंड एंग्लो सैक्सन, ये दो ज़ुबानों ने मिलके एक इंग्लिश ज़ुबान बनाई है। जो नॉर्मल फ्रेंच है वो जो किसान वगैरह होते थे, जो नॉर्मल फ्रेंच है वो जो नोबल्स होते थे, किंग वगैरह होते थे, वो बोलते थे। और जो एंग्लो सैक्सन है जो किसान वगैरह होते थे, लोअर तबका होता था, वो बोलता था। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू बी मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कहते हैं कि जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसके इनमें से कौन से जो तीन है वो मेन पार्ट है। अब देखिए उसने 3 को कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और वो आपसे चाहता है कि आप 3 जवाब दें। ठीक है, 3 टिक करें। अगर आप 1 या 2 करेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा, एक तो कैबिनेट है गवर्नमेंट जो है उसका पार्ट है, एक जुडिशरी है और एक दी पुलिस है। ठीक है। When did Adolf Hitler come to power in Germany? कहते हैं कि जो हिटलर है वो कब जर्मनी में पावर में आया था, कब उसके पास पावर आई थी या वो वहाँ पे डिक्टेटर बना था, इन 1933 में। ठीक है, 1933 में। हु इन्वेंटेड द होवरक्राफ्ट? होवरक्राफ्ट किसने बनाया था या फिर इजाद किया था? सर क्रिस्टोफर कोकेरेल ने। विच कोर्ट डील्स विद सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस इन वेल्स? वेल्स में जो सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे किसी का मर्डर हो जाना या इस तरह से कुछ सीरियस क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, उनकी जो वो कौन सी कोर्ट उसको डील करती है, तो उसको डील करती है दी क्राउन कोर्ट। What is the minimum age requirement to buy alcohol or in a pub or nightclub in the UK? कहते हैं कि कम से कम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए अगर आप किसी पब में जाके या वैसे क्लब नाइट्स में जाके अल्कोहल वगैरह बाय करना चाहते हैं, तो उसकी उम्र आप कम से कम जो 18 साल होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। व्हाट इज़ द कॉइन विद द हाईएस्ट वैल्यू इन द यूके? यूके में कौन सा कॉइन है इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू का कॉइन है, मतलब कि जो लास्ट कॉइन है। ठीक है, तो वो 2 पाउंड्स का है। व्हेन वर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग फोर्स इनटू अ मैरिज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड? कहते हैं कि स्कॉटलैंड में कब वो प्रोटेक्शन ऑर्डर आया था जिसके मुताबिक अगर एक बंदा जिसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है तो उसके उस ऑर्डर के तहत उसको बचाया जा सकता है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर आया था 2011 में। ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस हॉर्स रेसिंग इवेंट्स इन द यूके?
उसने टू जब कैपिटल में है तो आपसे 2 आंसर चाहता है, ठीक है। वो कहता है कि कौन से 2 फेमस जो है हॉर्स रेसिंग इवेंट जो है यूके में होते हैं। एक तो ग्रैंड नेशनल है और दूसरा रॉयल एस्कॉट है। Which of the following events relates to the German bombing of London and other British cities at night time during the World War II? कहता है कि जब दूसरी जंग अजीम हुई थी उसमें तब जर्मनी ने लंदन पे और जो बरतानिया के और भी बहुत से सिटीज़ हैं वहाँ पे आकर उन्हें बम मारे थे रात के टाइम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है इन सब इवेंट्स के साथ रिलेट करता है, तो द ब्लिट्स है, ठीक है। Who wrote an oratorio called Messiah, which is regularly sung by the shores at Easter time? कहता है कि ये एक जैसे गाना होता है वैसे है। तो वो कहता है कि जो कि गाते कौन है, शोर्स। तो ये अक्सर ईस्टर पे और क्रिसमस पे गाया जाता है। तो वो कहता है ये जो फेमस गाना है जो भी है इसको लिखा किसने था, ठीक है। तो इसको लिखा था जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल ने। When did hereditary peers lose the automatic right to attend the House of Lords? Hereditary peers वो होते हैं जैसे कि किंग है, किंग का आगे से बेटा है, बेटे का आगे से बेटा, उनको जो जैसे वो ड्यूक ऑफ इस तरह के नाम से वो मिले होते हैं। तो उनके पास पहले राइट होता था कि वो जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते थे, ठीक है। लेकिन उनके पास ये राइट ख़त्म हो गया था। कब ख़त्म हुआ था वहाँ पे जाके बैठने का? 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंग्लैंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क? इनमें से कौन सा जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा पार्क है, नेशनल पार्क है? उसने इंग्लैंड का पूछा है तो द लेक डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्विंग 60s? कहता है कि स्विंग 60s जिसे 1960s भी कहा जाता है में कौन से मेजर जो सोशल चेंज आए थे? तो द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द वर्क प्लेस वाज इम्प्रूव्ड, के औरतों की जो पोजीशन है वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम करती थी और वैसे भी वो इम्प्रूव हुई थी, उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई थी, ठीक है। वेयर वाज एमलीन पैंकर्स्ट बॉर्न? एमलीन पैंकर्स्ट वो थी जिसने औरतों के हकूक़ के लिए जो लीडर थे, उनकी लीडर थी जो औरतों के वोट के हकूक़ के लिए लड़ी थी और वो मैनचेस्टर में पैदा हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल इंग्लिश फूड? इनमें से कौन सा जो है रवायती इंग्लिश खाना है, ठीक है। तो रोस्ट बीफ। व्हाट आर पेंटोमीम्स बेस्ड ऑन? पेंटोमीम्स कहते हैं जैसे स्टेज ड्रामा नहीं होता, ड्रामा टाइप ये होता है। तो कहते हैं इस ड्रामे में मतलब किस चीज़ पे ये बेस करता है, इसमें फेरी स्टोरीज होती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे डन लिख के बता दें कि आपको समझ आ गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिले टाइम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।